हेलो, आइए दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास 10 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे आप लोग देखते हैं। देखिए, पूरे वीडियो को देखेंगे, पूरी बातें समझ में आएगी। देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग का दो तीन मेथड हैं। एक मेथड है हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड एक है हम लोग का फॉर्मूला से हम बना सकते हैं। ये फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। और ये तीसरा जो है ये हम लोग का है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं कि इस कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तीन मेथड है, तीनों मेथड से हम किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं। हमने तीनों मेथड अलग अलग बताए। आज हम लोग देखते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ठीक, देखिए, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से जब भी बनाएंगे तो हम लोग का क्या है, वी हैव 2x² - 5x + 3 = 0। अब क्या स्टेप्स है, क्या रूल्स है, कैसे इसको हम लोग फॉलो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग करेंगे डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2x² by 2, 5x by 2 plus 3 by 2 and 0 by 2. Then we get 2 to cancel, x² minus 5 by 2x plus 3 by 2, 0 by something, that is 0। ठीक है, 0 से अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही मिलता है। नाउ अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब यहीं पे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये जो स्टेप है इसके बाद जो हम लिखेंगे, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, यहीं पे समझना है। यहाँ क्या करना है, हम लोग को फॉर्मूला में डिराइव करना है ना, फॉर्मूला यहाँ पे लाना है। इधर ये एक फॉर्मूला हम लोग को मिल सकता है a - b का होल स्क्वायर, दूसरा मिल सकता है a + b का होल स्क्वायर। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला हम लोग प्राप्त करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे x² है माइनस, अब इसमें 5/2x जो है इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, ये रिमेंस सेम रहना चाहिए। मतलब क्या है कि इसमें से 2 × 5/4 × x। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए 2 × ये जो है ये a के प्लेस में है, यहाँ x मिल गया है। अब देखिए 5/4, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को तो 2 और 4 यहाँ कट जाएगा तो 5/2 ही बचेगा। यानी हम इसको किस फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, इस फॉर्म में a² - 2ab + b² के फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिख पाएंगे, इसी स्टेप को आप अगर समझ जाते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर वेरी इजी है। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये a के प्लेस में है। अगर इस फॉर्मूला को देखें, यहाँ 2 आ गया और a के प्लेस में x है तो b के प्लेस में हो गया कितना, 5/4। b के प्लेस में कितना हो गया, 5/4। ठीक है, अब देखिए ये जो है प्लस 3/2 को हम रखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 5/4 का स्क्वायर करते हैं, -5/4 का स्क्वायर करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए आप पूरे ध्यान से देखेंगे।
इसको एक बार हम थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5/4 इंटू एक्स प्लस 5/4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 5/4 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक, सपोज थोड़ा देर के लिए हम लोग अगर मान लेते हैं ये जो x है दैट इज ए स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो माइनस 2ab, b के प्लेस में है 5/4 प्लस बी स्क्वायर, यानी x अगर हम लोग का a है यानी a स्क्वायर, ये 2ab और 5/4 जो होगा ये b के प्लेस में आएगा क्योंकि यहाँ पे ab है। ठीक है, तो देखिए ये हम प्लस ले रहे हैं, ये माइनस नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? उसका रीज़न क्या है कि जब भी हम लोग का ए स्क्वायर माइनस 2ab तो यहाँ पे हमेशा प्लस होता है। और दूसरा फॉर्मूला भी अगर हम लोग लेते हैं जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस केस में भी यहाँ प्लस होता है। तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे प्लस वाला। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर हम प्लस वाला लेते हैं तो एक फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, फॉर्मूला मिल जाता है मतलब वो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। कैसे फॉर्म में आएगा देखिए, यानी इसको अब हम लिख सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब रिमेनिंग जो है उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। जैसे ये 3/2 माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दैट इज 25/16, 25/16 एंड दैट इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू 0 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। अब देखिए ये हो गया हम लोग का x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट पार्ट है, ये भी एक कांस्टेंट पार्ट है, दोनों का हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 16, 2 से अगर डिवाइड करेंगे 16 को 8, 8 3 या 24 माइनस 25 दैट इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 5/4 होल स्क्वायर प्लस 24 माइनस 25 दैट इज माइनस 1/16 का 16 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्या करते हैं, इसमें ये हम लोग का मिल गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी 1/16 दैट इक्वल टू 0, दैट इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें हम लोग कर सकते हैं x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू, ये जो नेगेटिव है हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/16, 1/16। अब इसमें फर्दर आप क्या करेंगे, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 1/4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1/16 1/4 का होल स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 1/16। अब देखिए इसमें क्या है कि दो बोथ साइड स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। क्योंकि हम लोग का मैथमेटिक्स का रूल है, अगर बोथ साइड सेम चीज़ को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इस केस में क्या बच जाएगा, यहाँ पे x माइनस 5/4 दैट इक्वल टू 1/4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/4, इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो x इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, तो यानी 1 + 5 यानी 6/4। इसको अगर कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3/2, यानी फाइनली हम लोग का x का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/2। ठीक है, अच्छा एक बात समझने वाली बात यहाँ पे है, देखिए
यहाँ पे 1/4 का होल स्क्वायर है, 1/16 है, तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 1/16 जो लिए हैं हम यहाँ पे प्लस माइनस यूज करते हैं, क्योंकि क्या है देखिए 1 - 4 का स्क्वायर करेंगे दैट इज़ 1/16 और 1/4 का भी स्क्वायर करेंगे दैट इज ऑल्सो 1/16। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस। अब देखिए प्लस माइनस है, उस केस में हम लोग आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हम इस साइड लिखते हैं, यहाँ से हम यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। अब उस केस में हम लोग का अब x इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम लोग एक बार प्लस लेंगे तो 1/4 प्लस 5/4 दैट इक्वल टू दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6/4 दैट इक्वल टू 3/2, यानी देयरफॉर x इक्वल टू 3/2। एक ये वैल्यू आ गया x इक्वल टू 3/2। एंड एक बार हम लोग फिर माइनस लेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगेन -1/4 प्लस 5/4 LCM 4, तो -1 प्लस 5/4 यानी 4/4 कैंसिल हो जाएगा दैट इक्वल टू 1, देयरफॉर x इक्वल टू 1। अब देखिए x का इसमें दो वैल्यू आ गए, एक ये और एक ये। This is the solution of this quadratic equation. First one that is 3/2 and second that is 1. ठीक है, तो by the complete square method we can solve by this way. इस तरह से हम लोग कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज़ करके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और मेरे फेसबुक पेज को आप लोग जरूर से फॉलो कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।